हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स इंडिया में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक अरावली रेंजेस के बारे में कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्यों ये रिसेंटली न्यूज़ में बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अरावली रेंजेस आज से 2 बिलियन साल पहले बनी थी और ये पेलियो प्रोटेराजोइक एरा को बिलोंग करती है और ये इंडिया की 3 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरती है और इसकी लेंथ है 692 किलोमीटर, जिसमें से इसका 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है जो है 550 किलोमीटर्स। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में एग्जिस्ट करती है और जिसकी टोटल हाइट है 1722 मीटर। और ये जो अरावली हिल्स हैं ये गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक एक्सटेंड करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों अरावली हिल्स इंडियन ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहला रीजन है कि ये जो अरावली रेंजेस हैं ये एक्ट करती है एज अ नेचुरल बैरियर, ताकि थार डेजर्ट का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना हो पाए और वो इंडो गंगेटिक प्लेन्स तक एक्सपैंड ना हो पाए। इसका दूसरा रीजन है कि जो अरावली रेंजेस हैं वो क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी हेल्प करती है। अरावली रेंजेस की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे कि साबरमती, लूनी और चंबल ओरिजिनेट करती है। अरावली रेंजेस की चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काफ़ी सारे मिनरल्स का इंपॉर्टेंट सोर्स है, जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, टंगस्टन, जिंक और कॉपर। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से अरावली रेंजेस रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिल रही है। दरअसल प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से अरावली रेंजेस का इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से उसके काफ़ी सारे फॉर्मेशंस का साइज डिक्रीज हो चुका है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में केस आया TN गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंट्रली पावर्ड कमेटी को एस्टेब्लिश किया, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लोग इन्वॉल्व थे। और इसी केस की सुनवाई के दौरान नवंबर 2025 में इसी सेंट्रली पावर्ड कमेटी की रिकमेंडेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी। तो बेसिकली इस कमेटी की थी 2 रिकमेंडेशंस, जिसकी वजह से ये जो अरावली रेंजेस है न्यूज़ में बनी हुई है। बेसिकली इस कमेटी के 2 रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जिसकी वजह से राजस्थान में बहुत हैवी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अरावलीज का 80% हिस्सा राजस्थान में फॉल करता है। वो रिकमेंडेशन ये है कि अरावली सिस्टम में वो हिल्स जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है उनको अरावली सिस्टम का हिस्सा नहीं माना जाएगा। जिसके बाद ऐसे फॉर्मेशंस जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है उनको किसी भी तरह की लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सालों से अरावली रेंजेस का इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से कई जगह पर बीच बीच में गैप्स बन गए हैं। और इस कमेटी की रिकमेंडेशन है कि ऐसी 2 रेंजेस जिनके बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस है वो भी अरावली सिस्टम का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। लेकिन ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत कम जगह पे है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है कि 100 मीटर से कम हाइट वाले हिल्स को अरावली सिस्टम का हिस्सा नहीं माना जाएगा, जिसके बाद उन्हें लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और फिर वहाँ पर माइनिंग और ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये है वो सारी बात जिसकी वजह से अरावली रेंजेस न्यूज़ में बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आप सब अपनी राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और ऐसे ही और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेकर आऊँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।